हेलो गाइस, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना आसान है पर सही एनालिसिस के बिना इसमें रिस्क भी बहुत बड़ा है। आज हम करेंगे एडलविस का टेक्निकल एनालिसिस। चार्ट क्या कह रहा है, ट्रेंड कैसा है और क्या इस स्टॉक को हमें बाय, होल्ड या सेल करना चाहिए या नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं असली पिक्चर। सबसे पहले मैं एडलविस का प्राइस एक्शन हम लूंगा और उसके बाद हम इसके सेक्टर फिन निफ्टी को भी देखेंगे। तो चलते हैं चार्ट पर। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए रहेगा। अगर आपकी रिसर्च परमिट करती है तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, अदरवाइज आप सिर्फ इसको ऑब्जर्व करना और नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बने तो आप उस टाइम पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो ईयरली से हम इसकी स्कैनिंग करते हैं। अगर हम ईयरली पे देखें तो प्राइस में ईयरली का एक डिमांड जोन बना है हमारे पास यहां पर, और एक सप्लाई जोन ईयरली पे हमें दिख रहा है कुछ इस पॉइंट पर। एक सप्लाई जोन हमारे पास इस पॉइंट पे भी कुछ होगा क्योंकि प्राइस यहां से ऊपर गई है और फिर एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव आया है, तो हाफ ईयरली या क्वार्टरली पे यहां पे भी कुछ सप्लाई जोन होगा। अगर हम और ऊपर देखें तो एक सप्लाई जोन हमारे पास कुछ इस पॉइंट पर भी है। अब हम चलते हैं हाफ ईयरली पर। अगर हम हाफ ईयरली पर देखें तो हमारा ईयरली से कोइंसाइड यहां पे एक हाफ ईयरली का सप्लाई जोन भी है, और जैसा कि हम ईयरली पे बात कर रहे थे यहां पर हाफ ईयरली का एक सप्लाई जोन भी है इस पॉइंट पर। नीचे हमारे पास ईयरली से कोइंसाइड एक हाफ ईयरली का डिमांड जोन भी है। पहले प्राइस में एक यहां पे हाफ ईयरली का डिमांड जोन बना, प्राइस इसमें आई यहां से चली और अगेन एक डिमांड जोन बन चुका है। अब हम चलते हैं क्वार्टरली पर। अगर हम क्वार्टरली पर देखें तो हमारे पास हाफ ईयरली और क्वार्टरली का यहाँ पे एक सप्लाई जोन कोइंसाइड कर रहा है, और ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली का सप्लाई जोन एक यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है। ऊपर भी बहुत सारे सप्लाई जोन है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, बट अभी के लिए हम इन दो सप्लाई जोन को ही देखेंगे। अभी प्राइस में यहां से एक डाउनफॉल आता है, मे बी मंथली या वीकली पे कुछ सप्लाई जोन रहा होगा, वो हम छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेंगे। अभी हम एक डिमांड जोन देखें तो हमारे पास डिमांड जोन कुछ इस पॉइंट पे है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और ईयरली का। अब हम चलते हैं मंथली पर। प्राइस अभी कहां से नीचे आ रही है, अगर हम वो आइडिया लगाने की कोशिश करें तो हमारे पास इस पॉइंट पे ऐसा कुछ तो है। देखो यहां पर कि ये वाला डिमांड जोन ब्रेक हो गया, पीछे एक ये वाला डिमांड जोन है, ये ब्रेक हो गया, एक ये डिमांड जोन है जो कि ब्रेक हो गया। मतलब इस पॉइंट से कुछ तो सेलिंग आई है, यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, वो हम वीकली पे देखेंगे कि क्या है यहाँ पर। अभी हम देखें तो हमारे पास एक अच्छा हाई प्रोबेबिलिटी डिमांड जोन है इस पॉइंट पर। मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे दो लेग आउट कैंडल बनी है, तो हम इसको वीक टू वीक मार्क कर सकते हैं। अगर हम वीक टू वीक मार्क करें तो प्राइस एग्जैक्टली अभी इसी जोन से चल रही है। अगर हम ऊपर मंथली पे सप्लाई जोन देखें तो एक सप्लाई जोन हमारा है बस इस पॉइंट पर। अगर हम नीचे और डिमांड जोन देखें तो एक डिमांड जोन हमारा इस पॉइंट पर है, ओरिजिन। अब हम चलते हैं वीकली पर। वीकली पे जिस सप्लाई जोन की बात कर रहा था मैं, वो सप्लाई जोन है हमारा ये वाला। ये देखो एग्जैक्टली प्राइस इसी से डाउन मूव दे रही है। अगर हम इसका अचीवमेंट देखें तो हमारे पास एक ये डिमांड जोन बना, उसको इसने ब्रेक कर दिया। पीछे हम देखें तो हमारे पास एक ये डिमांड जोन, एक यहां पर डिमांड जोन, एक मतलब प्राइस में यहां से डाउन मूव आना और फिर यहां से एक अप मूव आना। तो मतलब कहीं ना कहीं एक ओरिजिन पॉइंट था इस पॉइंट पर, बट वो भी ब्रेक हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जो सप्लाई जोन है वो स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, और अगर प्राइस स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन में गई है और फिर आप ये जोन ट्रेड कर रहे हो तो वो स्टॉप लॉस होंगे, फिक्स है, ठीक है। अगेन प्राइस इस सप्लाई जोन में जाती है और ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन में है, इसीलिए प्राइस में डाउन मूव आएगा, ठीक है। जब तक प्राइस एक अच्छा डिमांड जोन में नहीं आएगी तब तक डाउन मूव कंटिन्यू रहेगा। अगर हम अब एक अच्छा डिमांड जोन देखें तो एक डिमांड जोन है हमारे पास ये वाला। इतने टाइम से जो कंसोलिडेशन चल रहा है, अभी मैं यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दे रहा होगा, ठीक है। तो मतलब इतने टाइम से ये कंसोलिडेशन आप देख रहे हो, सेम रेंज में प्राइस का घूमना, और इसी कैंडल से ये कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ है। तो अगर इस पॉइंट पे आती है तो ये भी हमारा एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है,
और इसको हाफ ईयरली डिमांड जोन का भी सपोर्ट है, ईयरली डिमांड जोन का भी सपोर्ट है, ठीक है। अगर हम इसमें अब सप्लाई जोन देखें तो एक सप्लाई जोन बनता है हमारे पास ये वाला, एक सप्लाई जोन है हमारे पास ये वाला, अगर हम वीकली पे देखें तो हमारे पास एक ये डिमांड जोन भी बनता है और इस सप्लाई जोन ने इस डिमांड जोन को खत्म किया है, तो ये सप्लाई जोन भी अच्छा है, ठीक है, ये वाला सप्लाई जोन भी अच्छा है। अब हम अगेन डेली पे चलते हैं। अगर हम डेली पे देखें तो लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने इस जोन की बात की थी, प्राइस एग्जैक्टली यहां से चलती है, लेकिन उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि प्राइस अगर इसके ऊपर जाती है तो हम एक कंफर्मेशन एंट्री प्लान करेंगे। लेकिन जिस हिसाब से अभी का एक्शन बन रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि करंट मार्केट प्राइस से इसमें एक ब्रेकआउट आना चाहिए। अब ऐसा मुझे क्यों लग रहा है वो भी हम देखते हैं। प्राइस यहां से एक अप मूव देती है, प्राइस जाती है हमारे इस सप्लाई जोन में, अगेन प्राइस में एक डाउन मूव आता है। जो एसी कैंडल होती हैं जिसमें कुछ बेस नहीं बना होता है उनमें भी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनते हैं। एसी कैंडल में बहुत बार ऐसा होगा कि प्राइस यहां से चलेगी, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा बट यहां से प्राइस चलेगी जरूर। तो ऐसे सेटअप भी आपको दिखे तो आपको इग्नोर नहीं करना है, ये भी अच्छे सेटअप होते हैं। प्राइस इसमें आती है, यहां से ये अप मूव आता है। अगर हम कुछ सप्लाई जोन देखें तो हमारे पास एक सप्लाई जोन है यहां पर, ये वाला, प्राइस इसमें जाती है, अगेन डाउन मूव आता है। प्राइस इस टाइम इस जोन में भी आ जाती है और यहां से भी एक मूव आता है, अगेन प्राइस में थोड़ा डाउन मूव आता है और यहां पे एक और डिमांड जोन, मतलब आप देख रहे हो ये डिमांड जोन यहां से फॉलो हुआ, ये डिमांड जोन यहां से फॉलो हुआ और अभी प्राइस इस डिमांड जोन को फॉलो करके ऊपर जा रही है। तो जिस हिसाब से डिमांड जोन फॉलो हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि अब प्राइस में एक अप मूव आने वाला है। अगर हम इस ईएमए को देखें तो ईएमए भी धीरे धीरे स्क्वीज हो रहा है और कैंडल के बीच में आ गया है और इस बार इसने ईएमए के ऊपर क्लोजिंग भी दे दी है। अगर हम इस रेंज में देखें तो एक बार ईएमए के ऊपर क्लोजिंग यहां पे मिली थी, लेकिन हमारे पास उस टाइम सप्लाई जोन था, तो इस क्लोजिंग का कुछ सेंस नहीं बनेगा। अगर सप्लाई जोन है वो अगेन डाउन आ जाएगी। लेकिन इस बार हम देखें तो ये वाला सप्लाई जोन टेस्ट हो गया है, तो अब इसमें कुछ भी नहीं है रोकने के लिए। ये वाला सप्लाई जोन यहां से टेस्टेड है, ये यहां से टेस्टेड है, ये सप्लाई जोन यहां से टेस्टेड है, इस पॉइंट पे भी ज्यादा कुछ खास है नहीं, ठीक है, एटलीस्ट इस पॉइंट तक मुझे सब कुछ टेस्टेड दिख रहा है इसमें। अगर हम इस टॉप को भी देखें तो ये टॉप भी अब टेस्टेड हो गया है, ठीक है, ये वाला टॉप भी आप देखोगे ये भी अब टेस्टेड हो गया है और ईएमए के ऊपर भी क्लोजिंग मिल गई है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब इसमें एक ब्रेकआउट आने वाला है। अब कल इसमें क्या हो सकता है, मे बी प्राइस में एक एसी कैंडल और बन जाए, अगेन प्राइस में एक दो कैंडल और एसी बन जाए और फिर ईएमए के ऊपर परफेक्टली ईएमए के ऊपर निकल जाए, तो ईएमए इसको सपोर्ट करेगा अब जाने में, वो इसको इजीली नीचे नहीं आने देगा। अगर हम देखो ये चीज भी मैं एग्जांपल बता देता हूं आपको, देखो ये ईएमए यहां से प्राइस में डाउन हुआ आया, प्राइस यहां से अगेन डाउन आ गई, अगेन प्राइस में एक डाउन हुआ आया, धीरे धीरे ये स्क्वीज हुआ और अब जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो ये ईएमए प्राइस को नीचे आने से रोकेगा। अगर इन केस इसमें ब्रेकआउट नहीं आता है तो हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज है, तो हमारे पास एक ये डिमांड जोन बन गया है, एक डिमांड जोन हमारे पास यहां पर भी है और एक डिमांड जोन कहीं ना कहीं हमारे पास इस पॉइंट पर भी होगा। ये बाकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको मैं डिलीट कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब हम चलते हैं 125 पर। आपको लग रहा होगा कि ये छोटे से जोन क्यों मार कर रहे हो, तो वो मैं 125 पे बताता हूं। तो 125 पे हमारे पास एक ये डिमांड जोन है, एक ये डिमांड जोन है और एक ये डिमांड जोन है, तो मल्टीपल 3 डिमांड जोन बने हैं। और ये वाली जो कैंडल की मैं बात कर रहा हूं कि ऐसे सेटअप बहुत अच्छे होते हैं। देखो थोड़ा बहुत ऐसा नहीं कि प्राइस मतलब एकदम बॉटम से चल जाएगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट ये कैंडल चला देगी प्राइस को जरूर। प्राइस इसमें आती है, यहां से एक अप मूव आता है। अगर हम सप्लाई जोन देखें तो हमारे पास सप्लाई जोन है यहाँ पर
जो कि प्राइस को यहाँ से डाउन मूव देता है। अगेन प्राइस आ जाती है इसके बॉटम में, प्राइस अगेन चलती है। अगर हम इस टाइम सप्लाई जोन देखें तो हमारे पास एक सप्लाई जोन यहाँ पे दिख रहा है, प्राइस यहाँ से अगेन डाउन मूव देती है। अगर हम इस बार सप्लाई जोन देखें तो हमारे पास एक सप्लाई जोन है यहाँ पर, और ये सप्लाई जोन स्ट्रॉन्ग है। देखो इसने इस डिमांड जोन को खत्म किया, इस डिमांड जोन को खत्म किया, इस डिमांड जोन को खत्म किया, ठीक है। मल्टीपल 3 डिमांड जोन एक साथ ब्रेक हुए हैं। अगर मैं चाहता तो इस टाइम पे वीडियो बना के बता देता कि अब इसमें एक ब्रेकआउट आ सकता है, लेकिन मुझे पता था कि प्राइस में एक डाउन मूव आएगा क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। अब इस पॉइंट पे अगर आप इसको ट्रेड कर रहे हो तो इसका ज्यादा कुछ अचीवमेंट नहीं। देखो 3 कंटिन्यूसली डिमांड जोन ब्रेक हुए और आप इस जोन को ट्रेड करो तो वो अच्छी बात नहीं होगी बिल्कुल। प्राइस आती है इसके इस बॉटम में और यहां से एक अप मूव आता है। अगर हम इस टाइम भी देखें तो हमारे पास एक सप्लाई जोन यहाँ पर है जो कि प्राइस को रोकेगा। देखो स्ट्रांगली ये डिमांड जोन ब्रेक किया है तो इसमें भी अचीवमेंट तो होगा। प्राइस अगेन इसमें जाती है और प्राइस में अब होता है कंसोलिडेशन। और अब रिकमेंडेशन देने का रीजन ये है कि देखो सब कुछ टेस्टेड हो गया, कुछ भी नहीं है रोकने के लिए इसमें। अगर प्राइस में अप मूव आता है तो ये यहाँ से टेस्टेड, ये यहाँ से टेस्टेड, यहाँ पर ऐसा कुछ खास है नहीं। मतलब एक अप मूव अगर इसमें आता है तो 116 तक इसमें कुछ भी नहीं है रोकने के लिए। डेली पे मैं एक बार देख लेता हूँ टारगेट क्या है हमारा, 116-17 के आसपास। तो अगर यहां से एक ब्रेकआउट आता है तो 116 का हमारा टारगेट रहेगा, और डाउन आती है तो हमारे पास ये डिमांड जोन भी है। अब एक बार हम फिन निफ्टी को भी देख लेते हैं। अगर हम फिन निफ्टी को देखें तो फिन निफ्टी में बना है एक ये डिमांड जोन जिसका अचीवमेंट है कि प्राइस को ऑल टाइम हाई पे लेके चला गया है, ठीक है। और एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन भी बनता है, उसको भी इसने डायरेक्टली ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो हमारे पास एक ये डिमांड जोन है फिन निफ्टी में। अगर हम 2 दिन से देखें तो ग्रीन कैंडल ही बन रही है, ठीक है। तो कल अगर इसमें एक और ग्रीन कैंडल बन जाती है तो एडलविस में आपको एक ब्रेकआउट दिख सकता है। अगर इसमें एक डाउन मूव आ जाता है और प्राइस इस पॉइंट पे आ जाती है तब क्या होगा? तब अगर हम देखें तो हमने जो 125 पे जोन मार्क किया ये वाला, अगर फिन निफ्टी में डाउन मूव आता है और वो उसके डेली के डिमांड जोन में पहुंच जाती है तो हमारे पास डिमांड जोन मल्टीपल है, पर मे भी ऐसा हो कि 300-400 पॉइंट का डाउन मूव में ये सब डिमांड जोन ब्रेक हो जाए, ठीक है। मतलब इन डिमांड जोन का कुछ सपोर्ट मिले ही ना उस टाइम, तब हमारा क्या एक्शन रहेगा? तो हम सेक्टर को सिंक करेंगे। देखो अभी हमारे जो 125 के 3-4 डिमांड जोन है उनमें अगर सेक्टर सिंक होता है देन ओके, अदरवाइज हमारे पास एक ये डिमांड जोन है, एक ये डिमांड जोन है, और इस डिमांड जोन या इस डिमांड जोन पे तो सेक्टर को सिंक होना ही है। और मेजोरिटी ऑफ इंडेक्स और सेक्टर में यहाँ पे एक डेली का डिमांड जोन है। मतलब जो फिन निफ्टी में एक्शन बन रहा है वैसा ही सेम निफ्टी, बैंक निफ्टी और जितने भी सेक्टर है उनमें वो का वही हो रहा है। तो सब अगर एक साथ उस डेली के डिमांड जोन में आते हैं तो वहां से एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो एडलविस को आप अपने रेडार पर रखो, कल इसको देखना कि इसमें क्या होता है। अगर फिन निफ्टी में जैसा हमने देखा कि 300-400 पॉइंट का डाउन मूव के बाद एक डिमांड जोन है, तो अगर उस पॉइंट पे आती है तो मे बी ये इस पॉइंट पे आए या फिर 125 के कुछ डिमांड जोन में आ जाए, तो उस टाइम हम इसमें कुछ प्लान कर सकते हैं। तो अगर आपकी रिसर्च परमिट करती है तो आप करंट मार्केट प्राइस पे थोड़ी क्वांटिटी ले सकते हो और बाकी जो बचता है वो आप कुछ इस पॉइंट पे ले सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि इसी पॉइंट पे आप अपना सब पैसा लगा दो, क्योंकि इन केस अगर यहाँ से एक डाउन मूव आ जाता है तो वो लॉस देख के आप एकदम डर जाओगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमारे पास मल्टीपल अच्छे डिमांड जोन है तो हम इन पे धीरे धीरे एवरेजिंग करेंगे। आई होप इस वीडियो में आपको बहुत सारी नई लर्निंग मिली होगी। अगर आपको कोई स्टॉक स्पेसिफिक डाउट है या फिर आपको किसी स्टॉक का प्राइस एक्शन समझना है जो कि आपकी वॉच लिस्ट में है तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो या फिर टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। सो डियर ट्रेडर्स, ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।